अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति में अभी तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैं, अशरफ गनी हैं, लेकिन भविष्य ये बता रहा है कि अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में जाने वाला है। मुद्दा क्या है वो समझते हैं, जिसमें आप जानते हो कि दोहा शांति समझौता जो कि फरवरी 2020 में 3 पक्षीय समझौता हुआ था, ठीक है ना, जिसमें कौन था, तो यूएसए था, डोनाल्ड ट्रंप थे यहाँ से, और अफगानिस्तान था, अशरफ गनी थे, अफगानिस्तान, और एक और थे कौन, अफगानिस्तान का आतंकी समूह तालिबान, ठीक है। इन 3 लोगों में समझौता हुआ था। समझौता क्या हुआ था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय जो थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा था कि हम अपनी जो सेना कहाँ पर स्थित है, सेना अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो सेना स्थित है किसकी, डोनाल्ड ट्रंप की, यानी कि अमेरिका की। ये कब हुई, 2001 में। थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखो, अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान का एक एयर बेस है जिसका नाम है बगराम एयर बेस। क्या नाम है, बगराम एयर बेस, ठीक है। इसमें 2001 से यहाँ पर अमेरिका की आर्मी डिप्लॉय है, ठीक है, अमेरिका की आर्मी डिप्लॉय है। अब आप रीजन पूछेंगे कि इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन आप ये समझो कि जो अल-कायदा पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन, जिसका मुखिया ओसामा, कौन, ओसामा, इसने क्या किया था, इसने 9/11 हमला करवाया था। समझ में नहीं आया, 11 सितंबर, 9 का मतलब हुआ सितंबर, 11 तारीख सितंबर 2001 को इस अलकायदा के आतंकी ओसामा ने क्या किया था कि अमेरिका की जो रक्षा बिल्डिंग है जिसका नाम है पेंटागन, दूसरा अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, कौन सा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यहाँ पर इन दोनों स्थानों पर क्या किया था, इस अलकायदा ने यहाँ पर अटैक करवा दिया था। अटैक के जरिए क्या हुआ, यहाँ पर सीधा ले जा करके, और हवाई जहाज यानी एरोप्लेन सीधा जा करके इन बिल्डिंग में लड़वा दिया, है ना, जिसके चलते आपको बताएं कि अमेरिका के 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, है ना, तकरीबन कितने, 3000 लोग, इतने लोग यहाँ पर मारे गए। इसका जो नेक्स्ट टारगेट, अगला टारगेट था, वो व्हाइट हाउस था। कौन सा था, व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस क्या है जानते हो, अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन है, इसे व्हाइट हाउस कहते हैं ना। लेकिन ये इसकी जो वो थी, ये वाली इसकी योजना फेल हो गई। चलो, इसके बाद जिस समय ये अटैक हुआ, उस राष्ट्रपति जो थे वो थे, कौन था, ब्रुश। अच्छा, अब क्या होता है कि ब्रुश को जब ये जानकारी हुई, सितंबर में इसने अटैक करवाया। जब इनको जानकारी हुई तो इन्होंने क्या किया, अगले महीने 7 अक्टूबर 2001 को एक ऑपरेशन चलाया, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ये कैसा ऑपरेशन है, इसके तहत क्या होता था, देखो, क्योंकि इनको पता था कि ये जो अटैक, आतंकवादी अटैक हुआ है, ये किसने करा है, अलकायदा ने करा है। तो इन्होंने जो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम ये चलाया, इसमें क्या हुआ कि आतंकवाद पर अब विश्व लेवल में युद्ध होगा। कैसा युद्ध, वैश्विक युद्ध, और किस पर, आतंकवाद पर। जिसके चलते आपको बता दें कि अमेरिका ने क्या किया था, अफगानिस्तान, फिलीपींस, सोमालिया, जॉर्जिया, सहारा जो कि मध्य अफ्रीका वाला ऊपर वाला पार्ट मिलता है, और किर्गिस्तान, ऐसे इन देशों में क्या किया, अमेरिका ने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दिया। क्या कर दिया, अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दिया, जिसमें अभी हमने आपको बताया एक अफगानिस्तान भी था। दूसरी बात आपको बता दें कि जो अल-कायदा पाकिस्तान का आतंकवादी समूह था, उसको संरक्षण कौन दे रहा था, तो उसको संरक्षण दे रहा था तालिबान। कौन, तालिबान। ये कौन है, अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन है। तालिबान का अर्थ होता है विद्यार्थी, तालिबान का अर्थ क्या होता है, विद्यार्थी, और इसका नाम क्या है, विद्यार्थी, लेकिन ये पढ़ने से मना करता है। इसी का आपने सुना होगा कि जो मलाला यूसुफजई हैं, उनको जो गोली मारी थी, इसी ने मारी थी। वो चर्चा यहाँ पे नहीं, फिर कभी करेंगे, आगे समझते हैं। हुआ क्या यहाँ पर
कि अफगानिस्तान में जब आर्मी डिप्लॉय हो गई, अफगानिस्तान में कहाँ पर डिप्लॉय हुई तो ध्यान रखना, बगराम एयरबेस में। अच्छा, बगराम एयरबेस, आपको बता दें कि यहीं पर बगराम जेल भी है, जेल भी है। तो जेल में क्या होता है, जेल में जब ये आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय हुई, अमेरिका की आर्मी जब बगराम एयरबेस में डिप्लॉय हुई, तो जो तालिबान आतंकवादी संगठन था, इन तालिबानियों में से तकरीबन 5000 तालिबानी इस जेल में कैद थे। मतलब ये हुआ कि 2001 में, अभी हमने आपको बताया कि 2001 में आर्मी डिप्लॉय हुई। कहां पर आर्मी डिप्लॉय हुई तो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में। होता क्या है, होता ये है कि जो अमेरिका की आर्मी और साथ साथ जो कौन, तालिबान, इनके मध्य में क्या शुरू हो गया, गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। ये कैसा युद्ध होता है, गोरिल्ला युद्ध, ये बिना बताए लड़ा जाने वाला युद्ध। दूसरा, इसको लड़ने का कोई समय नहीं है। तीसरा, लॉन्ग टाइम नहीं लड़ा जाएगा, केवल कुछ समय के लड़ा जाएगा। चौथा क्या है कि इसको लड़ने के लिए किसी खास वेशभूषा की जरूरत नहीं पड़ती है, एक साधारण आदमी भी पीछे से जा करके और गिरा के उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, इस गोरिल्ला युद्ध के तहत तालिबानियों ने अमेरिका की आर्मी के लगभग 2300 सैनिक निपटा दिए। कितने, 2300 सोल्जर्स निपटा दिए, समझ रहे हो। और आए दिन इन लोगों में लड़ाई झंझट होता ही रहता था। इसके चलते जो अमेरिका के इसके पहले के राष्ट्रपति थे कौन, ट्रम्प, ट्रम्प ने अपने यहाँ अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम अफगानिस्तान से सेना को वापस बुला लेंगे। यही समझौता हुआ कहां पर, यह समझौता हुआ कतर की राजधानी दोहा में। तो ये प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ में आ गया। एक बात और ध्यान रखना, अभी हमने आपसे कहा कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, इसका जो भविष्य है वो तालिबान है। पता क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ का अफगानिस्तान का जैसे ही बगराम एयरबेस खाली हुआ ना, वैसे ही तालिबानियों ने पूरे अफगानिस्तान में धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। क्या होता है आगे, आगे एक स्थान यहीं पर है जिसका नाम है कांधार। क्या नाम है, कांधार। कांधार में भारत का कांसुलेट बना हुआ है। क्या बना है, कांसुलेट। अब एक दिमाग में प्रश्न आता है कि कांसुलेट क्या होता है, आगे समझो। आपको ये तो पता ही होगा, दूतावास तो आप जानते ही होंगे, दूतावास नहीं जानते, देखो दूतावास जिसको एम्बेसी कहते हैं, दूतावास, और एक होता है क्या, कांसुलेट। कांसुलेट समझते हैं जरा दोनों क्या होते हैं, देखो दूतावास जो होता है यह किसी एक देश के द्वारा, फिर से सुनो, दूतावास किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश की राजधानी में खोला जाता है। कहां पर, कैपिटल में, राजधानी में रखा जाता है। इससे होता क्या सर, ये बेसिकली जैसे आप जानते हो कि वीजा के लिए यहीं से आवेदन होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर मान लो उस देश के और उस देश के, उदाहरण तौर पे ऐसा समझो कि अगर मान लो कि भारत और अमेरिका छोड़ो, पाकिस्तान, उसके अफगानिस्तान की बात हो रही ना, कर लो, अफगानिस्तान और भारत है ना, इनके मध्य में जो है अगर ज्यादा जनसंख्या का आदान प्रदान ज्यादा हो रहा है, आवागमन ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भाई अगर एक दूतावास बना है तो उसमें तो काम चलने वाला है नहीं। फिर क्या होता है, इसी की तरह का एक ऑफिस और खोल लेते हैं, इसी की तरह का एक ऑफिस और खोल लेते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, कॉन्सुलेट कहा जाता है। तो ये जो कॉन्सुलेट है ये कहाँ पर बना हुआ है, कंधार में। कहाँ, कंधार में। अब जरा समझिएगा कि कंधार का सिस्टम तो आपको पता ही होगा, है ना। देखो ये जो कॉन्सुलेट बना हुआ है कंधार में, ठीक है, इसको यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कह लो तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनको भारत ने वापस बुलाना शुरू कर दिया है। और ये कंधार जो कॉन्सुलेट है इसको बिल्कुल पूरी तरह से बंद करने के आदेश भारत सरकार द्वारा दे दिए गए हैं। कारण क्यों, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो अफगानिस्तान है उसका भविष्य तालिबान के हाथ में है, और ये श्योर है कि आज नहीं तो कल जो तालिबान है वो अफगानिस्तान के कांधार वाले इलाके पर, कांधार में जो कॉन्सुलेट बना है उस पर, इन सब पर क्या करेगा, वो अपना अपना हकमाना झलकाएगा। और भविष्य में जो है यहाँ पर
आमना सामना हो सकता है। इस वजह से भारत ने क्या किया, इसको बंद कर दिया है। पूरा समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। अभी हमने आपको समझाया ना कि तालिबान में, जो तालिबान है इस समय जो लड़ाई इसकी चल रही अफगानिस्तान से, हालांकि अभी तो अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी है ना, लेकिन भविष्य में ये श्योर है कि इनको हटा दिया जाएगा, है ना। और दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान का लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। तो साथ देने से क्या हो रहा है, साथ देने से ये हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो दोनों आतंकवादी संगठन ये कहीं ना कहीं इसके तालिबान के साथ मिलकर के भारत पर अटैक करने के लिए सोच लें। ठीक है, तो भारत को इससे सतर्क रहना चाहिए और इन पर बिल्कुल ही कड़ी नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आपको मसला समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है इस सेशन को आगे अन्य लोगों को भी भेज दिया करिए। ओके, थैंक यू।